जो चाहे वो मिल जाए। आप जो चाहो, आप जिस चीज़ की उम्मीद करो, मतलब कभी भी आपको कोशिश ही ना करनी पड़े, ना कोई हार्ड वर्क करना पड़े, ना कोई इंतज़ार करना पड़े, उस ख्वाहिश को लेकर ना कभी तड़पना पड़े। बस और कुछ चाहिए हमें क्या, जब सब कुछ हमें मिल जाए, बिना तकलीफ के, बिना उम्मीद के। बिना तकलीफ की जिंदगी कैसे होती है, सोचा है कभी? दर्द, और दर्द का ना होना सबसे बड़ा दर्द है। यानी कि हमें तकलीफ ही फील ना हो, हमें पेन ही ना हो, हमें चोट लगे तो हमें पता ना चले कि हमें कहाँ दर्द हो रहा है। ऐसी जिंदगी कौन जीना चाहेगा? पता है, दर्द जो होता है ना, वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको दर्द पहले यहाँ होता है, शरीर में तो बाद में होता है। जो दर्द होता है ना, वही दर्द आपको अपनी औकात दिखाता है कि तू कर सकता है या तू नहीं कर सकती है। पर इस धरती पर, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसे कितने % लोग होंगे जो कभी दर्द को महसूस ही ना कर पाए होंगे? शायद कोई नहीं। लेकिन हाँ, मेरी आज की कहानी में एक लड़की है जो दर्द कभी महसूस ही नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि उसे एक बीमारी है। इसीलिए यूके की लड़की ओलिविया, जो एक टीनेज लड़की है, वो जब पैदा हुई तब से लेकर 6 साल तक रोई नहीं। कोई उसे रोते हुए देख ही नहीं सकता था, क्योंकि वो रोती ही नहीं थी। उसके माँ बाप उसे बड़ा तो कर रहे थे, लेकिन कभी उसके माँ बाप ने उसे रोते हुए देखा ही नहीं। तो बड़े फक्र से लोगों से कहते थे, हमारी ओलिविया तो बहुत स्ट्रांग है, कभी रोती नहीं है। लेकिन कुछ सालों के बाद ये भ्रम उनका टूट गया, क्योंकि मेडिकल टेस्ट से पता चला कि ओलिविया की बॉडी में एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है, उसकी बॉडी में क्रोमोसोम 6 नहीं है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है, बहुत ही खतरनाक बीमारी। इंसान कुछ भी फील नहीं कर सकता, मतलब उसकी जिंदगी जीने से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। न वो मर सकता है, न वो जी सकता है, क्योंकि वो कुछ फील ही नहीं कर सकता। न वो सो सकता है, न उसे भूख लगती है, न उसे पेन होता है। मेडिकल हिस्ट्री के लिए ओलिविया का केस एक केस स्टडी बन गया था। उसे हर रोज नींद की गोली देनी पड़ती है ताकि वो थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि वो जागती रहती है, उसे नींद नहीं आती। वो 5-6 दिन तक जाग सकती है, वो सोएगी नहीं। उसे भूख नहीं लगती है, खेलती रहती है, महीनों तक वो भूखी रह सकती है, क्योंकि वो कुछ भी फील नहीं कर सकती थी, न भूख न नींद। और इन सभी चक्कर में एक बार ओलिविया और उसकी माँ कहीं पे जा रहे थे और उनका एक एक्सीडेंट हो गया। 14 साल की ओलिविया इस एक्सीडेंट से बिल्कुल नहीं डरी, गाड़ी से बाहर आके खड़ी हो गई। उसकी माँ को इंजरी हुई थी, लेकिन उसकी माँ वेट कर रही थी कि शायद ये रोएगी, अभी एक्सप्रेशन देगी, पेन में होगी, बताएगी कि मुझे यहाँ इंजरी हुई है या फिर यहाँ पे कुछ हुआ है। उसकी माँ बहुत डर गई कि ये क्या हो गया है। वो उसे डॉक्टर के पास लेके गई। 5-6 दिन तक अलग अलग टाइप के सिटी स्कैन हुए, मेडिकल टेस्ट हुए कि शायद कोई इंटरनल इंजरी हो और ओलिविया को पता ना चल रहा हो। शायद कुछ दिमाग में चोट लगी हो या फिर किसी बॉडी के किसी पार्ट में कोई ऐसी इंजरी हो, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी नहीं मिला। और तब जाके ओलिविया की माँ का टेंशन शुरू हुआ। हर माँ चाहती है ना कि उसके बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना हो, उसकी आंखों में कभी कोई आंसू ना आए। और दुनिया का हर बच्चा पैदा होने के साथ तो रोता ही है, कभी कभी बचपन में बुखार में, कभी किसी इंजरी में, कोई ना कोई पेन में होता ही है। और हर माँ अपने बच्चे को पेन में देखती है, ना चाहते हुए भी उसे सहना पड़ता है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। लेकिन शायद ओलिविया की माँ दुनिया की पहली ऐसी माँ थी जो भगवान से ये दुआ कर रही थी, उसकी दर्द के साथ थोड़ी बहुत पहचान तो करा, वो जिंदगी का असली रंग तो छू सके। क्योंकि जीवन में अगर तकलीफ होगी तभी तो वो खुशी को भी फील कर पाएगी। ओलिविया की माँ आज भी इंतजार करती है कि कब ओलिविया की आंखों में आंसू आएंगे, कब उसकी दर्द के साथ मुलाकात होगी, कब ओलिविया रोएगी और कहेगी कि मुझे दर्द हो रहा है। इस कहानी से मुझे इतना जरूर पता चला है कि हम भगवान से कितनी सारी उम्मीदें करते हैं,
हे भगवान मेरा इतना सा काम कर दे, मुझे ये घर खरीदना है, मेरा ये सपना पूरा कर दे, मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर दे, मुझे सिर्फ इतना सा ही चाहिए, बस ये कर दे, मेरे 12th स्टैंडर्ड की एक ग्रेड दिला दे। न जाने छोटी छोटी खुशियां मांगते रहते। चलो हमारी खुशियां पूरी भी हो जाए, हमारी सारी ख्वाहिशें भगवान पूरी कर दे, आप जो चाहते हो सब कुछ आपकी मुराद पूरी हो जाए, लेकिन आपको नींद ना आए, आपको भूख ना लगे। ऐसी कोई जिंदगी अगर एक दिन के लिए भी जीनी पड़े तो कैसी होगी ये दुनिया? आप कुछ महसूस नहीं कर सकते, ना आपको नींद आती है, ना आपको भूख लगती है, ना आप कुछ फील कर सकते हो, ना आपको रोना आता है। और ये लड़की पिछले कई सालों से ऐसी जिंदगी जी रही है। जस्ट इमेजिन, उसकी दर्द के साथ कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। जस्ट इमेजिन अगर हमारे साथ, मेरे साथ है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो जाए तो, एक दिन भी ऐसी जिंदगी जीनी पड़े तो। मेरी जान, दर्द ही जीवन है। जब तक दर्द है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक दर्द है। तकलीफ से ही हमें हमारी असलियत पता चलती है कि कितना उखाड़ लेंगे हम, कितना हम लड़ पाएंगे हमारे जीवन में, कब तक लड़ पाएंगे। और इस 2020 कोविड ने तो हमें दिखा दिया है कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा असली जीवन साथी है। पैदा होते के साथ ही हमारे माँ बाप ने हमें संभाला, कुछ हद तक वो हमारे साथी थे, फिर हमारे दोस्त यार भाई बहन, इनके साथ हमने अपनी जिंदगी के कुछ पल गुजारे, ये हमारे साथी रहे जिंदगी में। फिर हमने मन चाहे साथी को पसंद किया, हमारा दिल दिया, हमने प्यार किया, हमने शादी की। हमारी जिंदगी में एंड तक कुछ लोग हमारा साथ देते हैं, लेकिन हमारे मरने तक हमारा साथ कौन देता है? हमारा शरीर। हमारा शरीर ही हमारा असली जीवन साथी है। और शरीर में एक चीज की कमी, एक इन्फेक्शन, एक वायरस, मतलब काम तमाम। ये दर्द के साथ जब तक आपकी मुलाकात नहीं होती ना, तब तक आप लाइफ में सीरियस नहीं होते हो। और जिनको दर्द नहीं मिलता उनसे जाके पूछो, ओलिविया जैसे कितने लोग होंगे जिनने कभी दर्द महसूस ही नहीं किया है यार। वी आर ब्लेस्ड कि हम जिंदगी के हर इमोशन को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। अपने शरीर को, अपने जीवन साथी को संभालो। तुम उसका ख्याल रखोगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। प्लीज कृपया मास्क पहने, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।